माघ पूर्णिमा तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, स्नान, दान, कथा। आज इस बारे में बात करते हैं। पूर्णिमा तिथि में पवित्र नदी में स्नान और सूर्य को अर्घ दे। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा होती है। व्रत करने के साथ साथ आप दान का भी बहुत महत्व होता है इसमें। मान्यता है कि इस दिन स्नान करके सभी दुखों से निजात पाया जा सकता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है इस साल 2026 में। तो आइए अब आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और उपायों के बारे में। माघ पूर्णिमा इस बार 1 फरवरी 2025 को सुबह 5:51 पर से शुरू हो रही है और माघ पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर समाप्त हो रही है। माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी 2025 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन चंद्र को भी अर्घ देना लाभकारी माना जाता है। दिन में सुबह स्नान दान करके आप सूर्य को अर्घ दें और भगवान सूर्य देव की पूजा करें। इस दिन चंद्रमा को दूध, जल और फूल, अक्षत आदि से अर्घ देने से लाभकारी फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि 1 फरवरी को चंद्रोदय का समय करीब 5:26 पर होगा। माघ पूर्णिमा के से अगले दिन से फाल्गुन माह आरंभ हो जाता है और इसमें स्नान दान का बहुत महत्व है। किसी पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दें, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, व्रत करने का संकल्प करें। मान्यता है कि इस दिन स्नान आदि करके हर एक दुखी दर्द से निजात पाया जा सकता है। इसके बाद आज माघ समाप्त हो जाएगा। जो प्रयागराज में माघ मेला लगता है वो समाप्त हो जाता है। माघ पूर्णिमा की तिथि जो है वो बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी कारणवश आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, घर में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। या तांबे के किसी भी शुद्ध तांबे के पात्र से जल या अक्षत या चावल और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ अर्पित कर दें। अर्घ अर्पित करते समय ओम गृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना शुभ परिणाम देता है। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव, हनुमान जी, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के अंत में अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक चीज़ों का दान करना पुण्यकारी लाभकारी माना जाता है। साथ ही श्री विष्णु मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और उसके बाद यह पूजा समाप्त करें। साथ ही प्रसाद वितरण करें और माघ पूर्णिमा के दिन तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, फल, अन्न, स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए।
इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और चिरायु भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। कौड़ी से करें कुछ उपाय। माघ पूर्णिमा पर एक पीले लाल रंग के कपड़े में 11 या 7 कौड़ी या हल्दी लगी हुई कौड़ी, एक सिक्का, एक सुपारी रखकर पोटली बांध दें और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। फिर माँ की विधिवत पूजा करें और इस पोटली को धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का धार्मिक महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा पर पुण्यदायिनी माँ गंगा का स्नान बहुत ही धार्मिक माना गया है। तो दान और स्नान दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो स्नान करना ना भूलें। माघ पूर्णिमा के नियम। माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए आज देर तक ना सोएं और प्रातःकाल स्नान ध्यान करके अपने विधि विधान से व्रत और पूजा मंत्र का जाप करें। माघ पूर्णिमा पर यदि संभव हो तो गंगा में स्नान करें या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माघ पूर्णिमा पर स्नान के बाद भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं सूर्य देव, तो सूर्य देव की पूजा अवश्य करें, उन्हें अर्घ जरूर दें। माघ पूर्णिमा पर पीले अथवा सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। भूल कर भी पहने हुए गंदे या काले वस्त्र न पहने। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष पूजा करें। माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी क्रोध ना करें, ना ही किसी की निंदा करें, ना किसी को परेशान करें। माघ पूर्णिमा का महा उपाय। माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए आज तन और मन से पवित्र होकर सूर्य चंद्र यानी दोनों देवताओं की पूजा करें। इसी प्रकार माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाने वाले भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इसी प्रकार श्री हरि की साधना करने के साथ धन की देवी माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं और साथ ही माता महालक्ष्मी के श्री सूक्त और सिद्धि लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें।